Good morning, students. My greetings to you all. I'm Dr. Swati Siddharth Sultania, lecturer in EFM Faculty of Commerce, Kanodia College. I welcome you all in today's class. Today, we will be going to discuss the practical of standard costing and variance analysis in terms of sales. Basically, variance is the difference between what we have planned and what we are actually executing. हमने क्या प्लान किया, प्री डिटरमाइन क्या किया और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या रहे, उनका डिफरेंस ही वेरिएंस कहलाता है. एंड सेल्स वेरिएंस when there is a difference between the standard sales and the actual sales. जो हमारी स्टैंडर्ड या आप कह सकते हैं बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स में जो डिफरेंस है उसे सेल्स वेरिएंस कहा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सेल्स वेरिएंस आर कंप्यूटेड टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन. डियर स्टूडेंट, काइंडली give emphasis here, that is the difference between predetermined sales and actual sales. यहाँ पे हमें इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है that it is the difference between predetermined. Predetermined is something which is assumed. हमने जिस चीज को assume किया था in terms of sales, and actual sales is the period of a business. So when there is difference in both, it is the sales variance. Now let's move on to the next slide. To calculate the sales variance, we can opt for two methods. One is turnover method, which is also termed as sales value method, and another is profit method, which is also known as the sales margin method. हम दो प्रकार से सेल्स वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्नओवर मेथड और प्रॉफिट मेथड. टर्नओवर इज बेसिकली द सेल्स वी आर इनकरिंग. हमने कितनी सेल्स इनकर करी है पूरे एनुअल में, पूरे साल में, दैट इज टर्नओवर मेथड. एंड प्रॉफिट, मान लीजिए मैंने सोचा था मुझे पर पेन, अगर मैं पेन बना रही हूँ और उनको बेच रही हूँ, मैंने सोचा था पर पेन मुझे 2 रुपीज प्रॉफिट होगा, बट इंस्टेड ऑफ 2 रुपीज आई एम इनकरिंग 1 रुपी प्रॉफिट. सो दैट डिफरेंस इन द प्रॉफिट मार्जिन इज माय sales variance in terms of profit sales margin method. In today's class, we will be going to discuss the turnover method, which is also termed as the sales value method. In this method, variances are analyzed on the basis of figures of predetermined को हम बजटेड सेल्स भी बोलते हैं, प्रीडिटरमाइंड को हम एक्चुअल सेल्स भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, here budgeted sales and the standard sale is one and the same. So here we analyze the basis of figures of the predetermined sale and the actual sales. एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ, प्लीज यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिए, इन टर्म्स ऑफ सेल्स. सेल्स की टर्म्स में इसमें क्या डिफरेंस है. नाउ नेक्स्ट, टर्नओवर मेथड कैन बी कंप्यूटेड इन टू टर्म्स. अगर हम सेल्स वैल्यू वेरिएंस जब हम कंप्यूट करेंगे, हम इसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस को कंप्यूट कर सकते हैं, मतलब द चेंज ड्यू टू चेंज इन सेल्स सेलिंग प्राइस. मतलब मान लीजिए मैंने सोचा था पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो है मेरी एक पेन की 10 रुपीज होगी, दैट वाज द स्टैंडर्ड आई वाज प्लानिंग, बट एक्चुअल में मैंने उसको 9 रुपीज में
सेलिंग प्राइस उसकी कोट करी, दैट इज द सेल्स प्राइस वेरिएंस। एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, मैंने सोचा था मेरे 100 पेन्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मैंने सोची थी दैट वाज 100 पेन्स, बट इंस्टेड ऑफ 100 पेन्स I was able to actually sell 95 pence. That is the change in the quantity of sale which I've planned, and actually I am able to sell out. जो मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इज व्हाट टर्म्ड एज SQV. SQV को हम फर्दरली स्टडी करेंगे, सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं और बेच रहे हैं, दैट इज सेल्स मिक्स वेरिएंस। और सब क्वांटिटी इज हम वहां पे अलग अलग तरीके से उनके फर्दर सब हेड्स के मिक्सचर्स बना रहे हैं, दैट इज सब क्वांटिटी वेरिएंस। दीज टू पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड डिटेल afterwards. Okay, so let's move on to next slide. So SVV is sales value variance. It is the difference between the actual sales and the budgeted sales. यह actual sales और budgeted sales में जो difference है उसको हम sales value variance कहते हैं. Now if you see its formula, that is BQ into SP minus AQ into AP, where BQ is budgeted quantity जिसे हम standard quantity भी बोलते हैं, और SP is standard price, AP is actual quantity, AQ is actual quantity, sorry, AP is actual price. So this is how we compute the sales value variance. Now move on to next slide. As I've always told you that decision criteria plays a vital role. Decision criteria एक vital role play करता है जिसको हम समझ भी सकते हैं. देखिए what is written here. If actual sales are more than the budgeted sales, then that kind of variance is favorable variance. मतलब अगर actual sales जो हमने करी, हमारी बजटेड सेल्स जो हमने प्लान करी थी उससे ज्यादा है, तो वेरिएंस तो है यहाँ पर, सेल्स वेरिएंस एग्जिस्ट करता है, बट वो सेल्स वेरिएंस हमारे लिए फेवरेबल इन नेचर है. देखा, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए मैंने सोचा था मैं 100 पेन्स आई विल बी एबल टू सेल आउट. मैंने सोचा था 100 पेन में बेच पाऊंगी, दैट इज माय बजटेड सेल्स, बट इंस्टेड ऑफ 100 आई एम एबल टू सेल आउट 110, मतलब 110 पेन्स मैंने बेच दिए. सो दैट सिचुएशन इज फेवरेबल. मेरे लिए वो सिचुएशन कैसी हो गई? फेवरेबल. ऑन द कॉन्ट्ररी, आई वॉज थिंकिंग दैट बजटेड सेल्स जो मेरी होगी वो 100 पेन्स की होगी, बट इंस्टेड ऑफ 100 पेन्स एक्चुअली मैं कितने पेन्स सेल आउट कर पाई? 90. सो दैट condition is the condition where budgeted sales are exceeding the actual sales. So this is the situation of adverse variance. मेरे लिए ये adverse variance है, मेरे concern में नहीं है, मेरे हित में नहीं है. So here decision criteria is very important. Now move on to next slide. Here we will discuss about SPV. SPV is sales price variance. It is that portion of sales value variance which occurs due to the difference between the standard sales and the actual sales. जो हमने सोचा था और हमने actually कितना कर पाए, उसकी प्राइस के टर्म्स में जो डिफरेंस आया है, that can be computed under
SPV. And if we see, the formula of SPV is equals to SP minus AP into AQ. SP is standard price, AP is actual price. स्टैंडर्ड प्राइस, मान लीजिए मैंने सोचा था मेरा जो पेन है दैट विल बी कोटेड एट द ₹10, 10 रुपए का स्टैंडर्ड प्राइस था, पर एक्चुअली जब मैंने उसको सेल आउट किया वो ₹9 का रहा, दैट इज एक्चुअल प्राइस. एंड वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ AQ, हमने इसको क्वांटिटी से, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी से हमने इसे इसलिए मल्टीप्लाई किया है जिससे कि हमें टोटल वैल्यू डिफरेंस पता चल जाए ऑफ माय सेल, कि मैं इतना वैल्यू डिफरेंस कर पाई हूँ. ओके, जब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे इससे आपको और क्लियर होगा ये. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. Here also decision criteria is very important. If my actual selling price is more than standard selling price, it is favorable. देखिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज हम यहाँ पे एक सेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं. हम चाहेंगे कि हमें हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस मिले देन व्हाट वी हैव प्लान्ड. हमने जो बजटेड सोचा था, हमने जो स्टैंडर्ड सोचा था, उससे ज्यादा हमें वैल्यू मिले, तभी वही स्थिति मेरे लिए फेवरेबल कहलाएगी. सो व्हेन एक्चुअल सेलिंग प्राइस here is more than standard selling price, this is the condition of favorable variance. On the contrary, if it is less, then on the contrary, if it is less than the standard selling price, then this condition is unfavorable for us. I hope this slide is also clear to all of you. Dear students, here I want to tell you that to find out any decision criteria, kindly start feeling that situation on yourself. हम उस सिचुएशन को अपने आप में लागू करके देखेंगे तो हमें अपने आप ही उसके डिसीजन क्राइटेरियाज समझ आ जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज SQV, sales quantity variance, or it is also termed as sales volume variance. क्योंकि हम यहाँ पे ये डिफरेंस देखते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी सेल आउट करने की सोची थी और एक्चुअली हम कितनी क्वांटिटी सेल आउट कर पाए. द डिफरेंस इन द क्वांटिटी which we have planned to sell and which we have actually sold is what termed as SQV. देखिए, it is clearly noted here. It is that part of sales value variance which occurs due to difference between the budgeted and the actual. And the formula should also be noted down here. That is SQV is equals to BQ. BQ is budgeted quantity. AQ is actual quantity. SP is standard price. Okay. Thank you, students.